ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है बेसिकली डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। अब ये एक पर्टिकुलर सेंस में ही है, मतलब स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। अगर आप ये है कि डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, अब इसके पीछे रीज़न क्या है? और ये उस केस में है अगर आप बहुत ही आपका अटैचमेंट ज़्यादा है। अगर अटैचमेंट नहीं है तो आप मतलब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर अटैचमेंट नहीं है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कुछ भी सामने वाला कैसा भी रिएक्ट करे उससे आपको इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपका अटैचमेंट बहुत ही बुरी तरह से अटैचमेंट है, मतलब बहुत ही गहरा अटैचमेंट है, तो उस केस में फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, ये है सिर्फ इन रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप्स। इन रिस्पेक्ट टू वर्क, मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो अगर आप उसको मोर ऑफ अ गेम बनाते हो तो आप ज़्यादा उसमें सक्सीड कर सकते हो। और ये जितना भी मैं बोल रही हूँ सब मेरा पर्टिकुलर व्यू पॉइंट है। हो सकता है गलत भी हो सकता है सही भी है, ऐसा कोई चांस नहीं है कि ये सही होने वाला है। और ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम के साथ मेरा व्यू पॉइंट चेंज हो जाए या कुछ और मतलब ऐड हो जाए, इस तरह से भी कुछ हो सकता है। राइट? तो इसको देखते हैं कि अगर आप काम कर रहे हो तो उसको मोर ऑफ अ गेम अगर आप बनाते हो, मतलब जैसे वीडियो गेम होता है ना, तो वीडियो गेम में हम लेवल अप करना चाहते हैं। हमें कोई फोर्स नहीं करता कि हाँ तुमको अगर एक स्टेज पार कर लिया तो दूसरा स्टेज पार ही करना पड़ेगा। हम हमारा खुद से उसमें इंटरेस्ट आता है क्योंकि वो गेम होता है हमारे लिए। इसी तरह अगर आप फुटबॉल खेलते हो या कोई भी गेम खेलते हो, तो स्टार्टिंग में होता है ना कि हमें लेवल अप करना है। अगर एक बार हमें बेसिक गेम आ गया, मतलब अगर हम एक बार उस मैदान पे टिक सकते हैं, चाहे वो बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो। अगर हमें थोड़ा बहुत आ गया ना, अगर हमने एक किक मार लिया, अगर आपने ध्यान दिया, अगर आप फुटबॉल में अगर आप एक किक मार लेते हो, तो फिर आपके अंदर इंटरेस्ट आता है, अब मैं कैसे लेवल अप करूँ, अब कैसे करूँ, ये ऐसे मारना है, वैसे मारना है। तो अगर आप काम में मोर ऑफ अ गेम बनाओगे, तो आप एक तो उसमें इंटरेस्ट बना रहेगा, प्लस वो पूरा आपका होगा, मतलब वो पूरा एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होगा आपके लिए कि ना ही मतलब कोई कुछ बोल रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ा, कोई कुछ कर रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ा। बट आपका मेन फोकस क्या है कि उस चीज को बेटर कैसे करना है, और आपके मतलब आपके लेवल से कि हाँ मतलब अब मैं यहाँ पर हूँ, अब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जैसे जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अगर एक शेफ हो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप शेफ हो, ठीक है, आप पिज्जा बनाने की कोशिश कर रहे हो, राइट? अब आप आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अब ये अगर आप इस चीज पे हो कि हाँ मुझे कैसे करना है, तो अगर वो बेस्ट से भी बेस्ट बनेगा तब भी आप उस पर काम करते रहोगे कि अब मुझे इसे कैसे इंप्रूव करना है, क्योंकि वो आप अपने लिए काम कर रहे हो बेसिकली। तो ये हो गया काम के रिस्पेक्ट में। बट अगर रिलेशनशिप्स में है तो, और वो भी काफी अटैचमेंट है, तो जैसे अगर आपने देखा हो ना, तो जितनी भी लड़ाइयाँ होती है खासकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में या फिर ऐसे करके, तो जो भी सेन लोग होते हैं, मतलब सेन द सेंस जो मतलब थोड़े बहुत ठीक ठाक नॉर्मल लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर आपने सुना हो ध्यान से, तो मैं तुम्हारे हर फोन को मैं उठा लेती हूँ या उठा लेता हूँ, बट मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, कॉल बैक करता हूँ या करती हूँ, तो तुम नहीं उठाते। यानी कि अगर आप ध्यान से समझो तो ये है कि लड़ाई लड़ाई बेसिकली हमेशा उस जगह पे होती है जहाँ पे आप वो काम कर रहे हो, इसी वजह से आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो काम करे। अगर आप वो काम नहीं कर रहे हो, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हो फ्रेंड्स के साथ, और आप उस टाइम पे बिल्कुल मतलब सामने वाले का कॉल नहीं उठाना पसंद करते, कुछ नहीं करते, मतलब आपको अपना स्पेस चाहिए। अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप सामने वाले मतलब आप कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आपका जो पार्टनर है या जो भी है वो कहीं बाहर जाए तो वो कॉल्स उठाए आपके, मतलब इन शॉर्ट कि मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लो कहीं जाते हो बाहर और आप पूरा टाइम अपने फ्रेंड्स को देना चाहते हो, मतलब आप नहीं चाहते कि आपको अननेसेसरी बार बार कॉल आए, तो आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ये थॉट भी नहीं आएगा आपके अंदर कि जब आपका पार्टनर बाहर जा रहा है तो आपको बार बार कॉल करे, ये करे, आपको बताए कहाँ है, ये कैसे हो गया, आप पूरी उसको स्पेस दोगे क्योंकि आपके लिए ये चीज़ सही है। तो जैसे कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जैसे अगर आपने सुना तो ये, तो अगर या फिर एक और आपने सुना होगा, एक एक इडियम सुना होगा, ये एक बहुत मतलब गहरी बात कि जो जैसा होता है वो अपने आप को, मतलब अगर आपको दुनिया बुरी लग रही है तो एक्चुअल में बुराई आपके अंदर है, क्योंकि वो इसीलिए आपको वो सब दिख रहा है। जैसे कि अगर एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, मतलब मान लो अभी कुछ टाइम मतलब अभी पैदा हुआ है, थोड़े दिन, मतलब उसने बस बोलना सीखा है और उसको झूठ के बारे में कुछ पता नहीं है, तो उसको नहीं पता ना झूठ भी बोल सकते हैं। अगर मान लो ये चीज़ मान लो उसके सामने एक ब्रेड पड़ा हुआ है और वो उसका कलर ब्राउन है, अब उसको नहीं पता ना कि झूठ बोल सकते हैं कि हाँ ये कलर जो ब्राउन है उसको वो रेड भी बोल सकता है, तो वो सामने वाले को बोले नहीं यहाँ पे ब्रेड रेड कलर की ब्रेड पड़ी थी। जब तक वो काम करेगा नहीं तब तक उसको कैसे पता चलेगा कि ये काम हो भी सकता है। जैसे कहते हैं ना अच्छे लोगों के लिए हमेशा दुनिया अच्छी होती है, ऐसा बोलते हैं कि उन्हें पता नहीं होता है कि सामने वाला चीट भी कर सकता है। तो इस वजह से जब उन्हें चीटिंग आता है तो उन्हें उन्हें पता नहीं होता अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप इसको ग्रास्प करो ना, इसका बेसिक वो क्या है, इसका बेसिक साइकी ये है कि अगर आप जो काम करते हो आपके लिए वो चीज़ सही हो जाती है, और वो फिर आप सामने वाले के लिए भी मतलब वो आप वो फ्रीडम दे सकते हो। तो अगर आप
थोड़ी स्पेस रखते हो रिलेशनशिप में, या फिर थोड़ा मतलब इम्परफेक्शंस रखते हो रिलेशनशिप में। और इसका मतलब ये है कि मतलब मान लो अगर सामने वाला कॉल कर रहा है तो ज़रूरी नहीं आप हर कॉल को उठाओ, तो आप सामने वाले को भी स्पेस दे सकते हो कि हाँ वो हर बार कॉल कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको भी उठा, आप हर बार कॉल कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है उसको भी उठाना है। या फिर अगर वो 100 चीज़ें बोल रहा है तो आप उसमें से 90 या जस्ट एन एग्जाम्पल आप उसकी हर बात नहीं मान रहे हो, तो आप सामने वाले को भी स्पेस दे सकते हो कि आप जो हर चीज़ बोल रहे हो वो सामने वाले को भी मानना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप इस तरह से मतलब थोड़े बहुत इम्परफेक्शंस रख सकते हो अपने रिलेशनशिप में, तो हाई चांसेस है कि आप सामने वाले को भी स्पेस दे सकते हो उस चीज़ों को करने के लिए। तो ये अगर आप ध्यान से देखो या अगर आप ऑब्जर्व करो या ध्यान से मतलब अगर सोचो, तो ये रिलेशनशिप को सस्टेन होने में ज़्यादा समय मतलब ये ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन हो सकती है इन कंपैरिजन टू वो रिलेशनशिप जहाँ पे ये होता है कि हाँ तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया। तो होता क्या एक्चुअल में, तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया और फिर मैं तुम्हारे हर कॉल को उठा लेती हूँ लेकिन तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया, अब ये प्रॉब्लम है। या और सामने वाले को लगता है कि ये सामने वाला पर्सन मतलब मेरे पर अननेसेसरी हावी हो रहा है या अननेसेसरी मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, बट इंटेंशंस कुछ और होते हैं, अब एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तो ये एक व्यू पॉइंट है। हाँ अगर इसको और डिटेल में अगर आप मतलब लेवल अप करते हो और डिटेल में समझो, तो बेसिकली रिलेशनशिप्स भी होता है कि आपको सामने वाले को मतलब जो चीज़ सामने वाले का व्यू पॉइंट समझना होता है। थैंक यू।